हम कर चुके हैं 9.1 एक्सरसाइज के सम नंबर 10 तक। अब बारी है सम नंबर 11 की। तो सबसे पहले रीड करेंगे इसकी स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब सबसे पहले एक बैंक ऑफ कैनाल है, उसके ऊपर वर्टिकली एक टीवी टावर स्टैंड है और उसके बाद कैनाल के दूसरे बैंक पर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब वो जो टावर था उसके टॉप पर से उस पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees। मतलब यहाँ पे मान लो ये कैनाल था, ठीक है, ये कैनाल था, यहाँ पे एक टावर खड़ा है, यहाँ पे एक पॉइंट। अब उस पॉइंट के 20 मीटर्स अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब उसी लाइन पे जहाँ पर वो फुट ऑफ द टावर से लाइन ज्वाइन थी, इस लाइन पे थी, उसी लाइन पे 20 मीटर अवे पर एक और पॉइंट है जहाँ पर से टॉप ऑफ द एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्रीज है। मतलब यहाँ पे एक टावर खड़ा था, यहाँ पे एक पॉइंट है दूसरे बैंक पे, और उस पर से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, और थोड़ी दूरी पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप तक वो होगा 30 डिग्री। इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ज़रा सा हिंट हमें मिल गया है कि किस तरह की डायग्राम होगी। सबसे पहले तो ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद ये है हमारा टीवी टावर। ऑन द अनदर बैंक यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्रीज है। अब 20 मीटर अवे इस पॉइंट से उसी लाइन पर 20 मीटर अवे इस पॉइंट से एक और पॉइंट है, मतलब ये 20 मीटर अवे है, इन दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो है 30 डिग्रीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब कैनाल की विड्थ क्या थी, सबसे पहले एक कैनाल था, जैसे पिछले सामने एक रोड थी वैसे एक कैनाल था, वहाँ वन बैंक यहाँ पे था जिसके ऊपर टीवी टावर जो है खड़ा है, दूसरा वो पॉइंट वाला जिसका एंगल 60 डिग्री बना। तो ये यहाँ इतना कैनाल है, ठीक है, ये इसके साइड्स हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अब इसकी अगर विड्थ मुझे देखनी है कैनाल की तो मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी कि कितना है, ठीक है। एक तो मेरे को ये फाइंड करना है, दूसरा मेरे को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, तो वो ये है, ये मेरे को फाइंड करना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब मैं लेबल कर लेती हूँ इसको, तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ठीक है। 4 पॉइंट्स थे वो मेरे को मिल गए। अब मैं लिखूँगी कि मेरे को गिवन क्या क्या चीज़ें थी, तो गिवन था मेरे पास सी डी का डिस्टेंस, ये जो दोनों पॉइंट्स में था 20 मीटर्स का। इसके बाद मेरे को 2 एंगल्स पता है, सबसे पहला है बी सी ए एंगल 60 डिग्रीज के इक्वल, दूसरा है बी डी ए एंगल बी डी ए दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मेरे को क्या करना है, एक तो मेरे को कैनाल की विड्थ फाइंड करनी थी, यानी कि मेरे को ए सी फाइंड करना है, दूसरा मेरे को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी, तो वो ये है ए बी। मतलब मेरे को ए बी और ए सी फाइंड करने हैं, दोनों ही इस ट्राइंगल का हिस्सा है, ठीक है। बी सी ए ट्राइंगल का दोनों साइड जो है वो हिस्सा है। मतलब मैं इसको दूसरे नंबर पे यूज़ करूँगी इस ट्राइंगल को। अगर मैं पहले यूज़ करूँगी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं आने वाला, मेरे पास दोनों ही साइड्स नहीं है। अगर मेरे पास एक साइड होती तो मैं दूसरी फाइंड कर लेती। अब मेरे पास इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल है और एक साइड वो भी आधी मेरे पास गिवन है, आधी भी है कि नहीं है पता नहीं, मतलब उसका एक हिस्सा जो है उसकी लेंथ हमें पता है कि 20 मीटर्स है, उस साइड का एक हिस्सा, ठीक है, वो भी पूरी नहीं पता, और ये वाली तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, एक हिंट है इस डायग्राम से जो हमें पता चलता है, दैट इज़ पिछले सम्स में क्या था, बेस जो थे वो सेम थे दोनों ट्राइंगल्स में। इस वाले सम में दोनों ट्राइंगल्स का जो परपेंडिकुलर है वो सेम है दोनों के लिए। ए बी इस वाले ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है और ये बड़े वाले का भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ट्राइंगल में ए बी की वैल्यू निकालूंगी और दूसरे वाले में फिल कर दूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे पास कैलकुलेशंस करने के बाद या तो ए बी का आंसर आ रहा होगा या ए सी का आंसर आ रहा होगा, इतनी बात पक्की है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ए बी को एक छोटा सा नाम दे देती हूँ, लेट इट बी एच, ठीक है।
अब सबसे पहले मेरे को ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है, BDA वाला, क्योंकि मेरे को इसमें कम से कम इतना तो पता है ना कि 20 मीटर है, दूसरे वाले में तो वो भी नहीं पता, तो मैं पहले इसको यूज़ करती हूँ, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल BDA मैंने यूज़ किया सबसे पहले। अच्छा, मेरे को अब यूज़ क्या क्या करना है। मेरे पास थीटा है, परपेंडिकुलर और बेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसमें परपेंडिकुलर और बेस है टैन में, तो टैन 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है AB थीटा के सामने वाला, और बेस इज़ AD। ठीक है, अब AD को मैं ऐसे लिखने की बजाय लिख देती हूँ AC + 20। यही है ना, ये AD पूरा है, इसमें एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, इसको मैं लिख सकती हूँ AC + 20। तो मैंने इसको लिख दिया AC + 20। अब tan 30 की वैल्यू मेरे पास 1/√3 इक्वल्स AB को अच्छा मैंने H लिखना है। ठीक है, तो मैं AB को H लिख देती हूँ ओवर AC + 20। अब मैं H की वैल्यू एक तरफ रखूँगी, क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल में मेरे को वही वैल्यू निकाल करके उसकी इक्वल इक्वेशन बनानी है, तो मैं H को एक साइड पे रखूँगी, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा H इक्वल्स AC + 20 ओवर√3। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रायंगल यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रायंगल का नाम है BCA। अब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी, तो टैन लेंगे, टैन 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज़ AB को H लिखेंगे और बेस इज़ AC। ठीक है, अब H को एक साइड पे रखना है। अच्छा, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, टैन 60 डिग्री इज़ √3 इक्वल्स H ओवर AC। अब मेरे को H एक साइड पे रखना है, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा √3AC। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही H के इक्वल हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, AC + 20 ओवर√3 इक्वल्स √3AC। अब इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, AC + 20 इक्वल्स 3AC। यहाँ पे भी AC, यहाँ पे भी AC एक साइड पे कर देंगे, 20 इक्वल्स 3AC माइनस AC, ये बन जाएगा 2AC। अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 यानी कि 10, साथ में मीटर्स, तो ये है AC की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया 10 मीटर्स के इक्वल। ठीक है, अब मेरे को AC भी फाइंड करना था, साथ में AB भी करना था। AB क्या था, H के इक्वल था, और वो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगी तो सीधा सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 × AC यानी कि 10 मीटर्स। ये आ जाएगा 10√3 मीटर्स। मेरे पास AB की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मेरा सम कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो, वही चीज़ है कि मेरे को हिंट क्या मिला है कि दोनों का परपेंडिकुलर सेम है। वो मेरे को कैसे मिला कि डायग्राम कैसे बनेगी, अच्छे से अंडरस्टैंड करके स्टेटमेंट को, वो चीज़ आपके काम आने वाली। मतलब अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो कि कैसे खुद से आप स्टेटमेंट को समझ करके डायग्राम बना पा रहे हो। अच्छा, और दूसरा, अब आपने इतने सारे सम सॉल्व किए होंगे, अब हम 11 सम तक पहुँच चुके हैं, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ इतने सम्स में ज़्यादातर मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज़ काम आ रही हैं, tan 30 डिग्री वाली और tan 60 डिग्री वाली, और उससे थोड़ा कम देखें तो tan 45 डिग्री वाली भी काम आ रही है। मतलब ज़्यादातर tan वाली वैल्यूज़, और ये tan 30 और tan 60 तो मस्ट है, इसकी वैल्यूज़ याद रखना। ये नहीं है कि आप पेपर के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ पेपर, आप वहाँ पे करते हुए ये वैल्यूज़ निकाल रहे हो, tan 30 की क्या वैल्यू है, tan 60 की क्या वैल्यू है। ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। अगर आपने अच्छे से सम्स प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको इन दोनों की वैल्यूज़ अच्छे से याद होंगी, और होनी भी चाहिए। आप वहाँ पे जा कर के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों पे। और हाँ, ये बार बार परपेंडिकुलर और बेस, ये tan के इक्वल आ रहा है, आपको ये भी याद होने चाहिए। बट हाँ, ये बहुत यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सम्स में यही यूज़ हो रहा है, तो ये तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो इन चीज़ों की तरफ अच्छे से ध्यान दो। वहाँ पे जा कर के आप इन छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे बहुत गिना मिना सा टाइम होता है, वहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, ना कि इन सब चीज़ों पे वेस्ट करना होता है। तो अच्छे से इनको याद रखो, प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे अपना अच्छा अटेम्प्ट करो।